Welcome to my channel Geology World, and this is the part 2 of chapter 13 Volcanicity and Associated Landforms. आज हम पढ़ेंगे Causes of Origin of Volcano and Volcanic Eruption. First is heat of the Earth's interior. Professor McDonald, जो एमिनेंट जियोलॉजिस्ट थे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि हीट ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन का सबसे बड़ा रीज़न ही हीट होता है, और ये हीट जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव मिनरल्स की वजह से बनते हैं जो अर्थ के इंटीरियर में होता है. तो जब भी अर्थक्वेक होता है, अर्थ मूवमेंट होता है, तो फॉल्ट्स बन जाते हैं, और इन्हीं फॉल्ट्स के थ्रू जो लावा होता है वो बाहर आ जाता है. नेक्स्ट इज कोलिजन ऑफ प्लेट्स. तो हमने पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बोला गया कि दो प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं. तो जो हैवी प्लेट होता है वो भारी होने की वजह से अंदर दब जाता है, अंदर सिंक हो जाता है, और लाइट प्लेट उसके ऊपर आ जाता है. तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जब वो सिंक होकर नीचे जाता है प्लेट, हैवी प्लेट, वो हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाता है, मोल्टन स्टेट में आ जाता है. फिर जब कोलिजन की वजह से जो फॉल्ट बना होता है अर्थ सरफेस पे, उस फॉल्ट के थ्रू यही मोल्टन जो अर्थ का प्लेट है जो सिंक हुआ है वो उसी मोल्टन फॉर्म में बाहर आ जाता है और वो फॉल्ट को भर देता है. एंड लेटर ऑन ये सॉलिडिफाई हो जाता है और आधा आधा दोनों प्लेट्स में बट जाता है. सो द थर्ड इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम. जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो स्टीम की वजह से भी होता है. जब भी अर्थ के ऊपर वाटर जो है, जब भी बारिश होगी या कोई भी पानी जब नीचे जाता है अब्जॉर्ब होके, तो वो मैंटल तक पहुंच जाता है, और मैंटल तक पहुंचने के बाद वो स्टीम में, क्योंकि अंदर इतना गर्म होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ कि वो गर्म होकर स्टीम के फॉर्म में ऊपर उठने लगता है, बाहर आने लगता है. तो इसी प्रोसेस में एक्सप्लोजन हो जाता है, धमाके की वजह से वॉलेटाइल मोल्टन मटेरियल भी बाहर आ जाता है उसके साथ. नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का बढ़ना, अर्थ के इंटीरियर में जो एटम्स हैं वो एक्सप्लोड होते रहते हैं, और रेडियो एक्टिव मटेरियल हमें पता है जो कि सड़ते रहते हैं, उनके सड़ने की वजह से एक्सप्लोजन होता है उनका, और इसी की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है. पांचवा, गैसेस प्रेजेंट इन मैग्मा. मैग्मा के अंदर कुछ गैसेस होते हैं, जैसे कि एक सोडा का बॉटल होता है या कोल्ड ड्रिंक, उसकी बॉटल को अगर शेक किया जाए, हिलाया जाए, तो उसमें से खोलते ही, जैसे ही बॉटल का ढक्कन खोलेंगे तो बहुत सारा फाउंटेन की तरह जो है वो सोडा बाहर निकल जाएगा. तो इसी तरीके से जो अर्थ के अंदर मैग्मा होता है, मैंटल में फ़्लो करता रहता है जो, तो उसको भी वेट रहता है कि कैसे प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो, कैसे फॉल्ट के थ्रू वो बाहर आ सके. तो जब भी मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के, अर्थ कोई एक सडन शेक्स होता है तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है मैग्मा. तो रिलीज़ होने का वेट करता रहता है कि वो कैसे निकल सके अर्थ के बाहर.